आखिरकार यूपी के बांदा की रहने वाली शब्बीर खान की बेटी शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। शहजादी खान को फांसी देने की बात विदेश मंत्रालय ने कोर्ट में बताई है और तमाम प्रयास जो कि उनका परिवार, उनके पिता शब्बीर खान करते रहे, वो सब बेकार हो गए। जब विदेश मंत्रालय ने कहा कि आपकी बेटी की फांसी हो चुकी है और 15 फरवरी को उसे फांसी के फंदे पर झुला दिया गया था। दरअसल शहजादी का परिवार लगातार अपनी बेटी को बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन भारतीय दूतावास ने शब्बीर खान को उनकी बेटी की फांसी की पुष्टि कर दी है और ये बता दिया है कि परिवार 5 मार्च 2025 तक यूएई जा सकता है और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है। इसके अलावा खान को भारतीय दूतावास का एक मोबाइल नंबर भी उन्हें दे दिया गया है। दरअसल पूरे मामले की बात करें तो 23 साल की शहजादी खान यूपी के बांदा जिले की रहने वाली थी। अबू धाबी के अल वतवा जेल में काफ़ी समय से बंद थी। शहजादी पर आरोप था कि उन्होंने एक बच्चे की हत्या की है जिसकी वो देखभाल किया करती थी। हालांकि उनके पिता भारत में तमाम प्रयास करते रहे। पिता शब्बीर खान की याचिका में ये कहा गया कि दिसंबर 2021 में शहजादी को अबू धाबी का वीज़ा मिला था। वो दुबई होते हुए यूएई पहुंची। अगस्त 2022 में उनको नौकरी देने वाले को एक बेटा हुआ जिसके लिए शहजादी को बाई के तौर पर काम मिला। 7 दिसंबर 2022 को बच्चे को नियमित टीकाकरण हुआ और उसी रात उसकी अचानक मौत हो गई। अस्पताल ने पोस्टमार्टम की सिफारिश की, लेकिन माता पिता ने इससे इनकार कर दिया और लिखित सहमति देकर आगे की जांच रोक दी। लेकिन बाद में शहजादी की गिरफ्तारी हुई। हालांकि पिता ने अपनी याचिका में फरवरी 2023 में एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकाली थी जिसमें शहजादी ने बच्चे की हत्या की बात कबूल करते हुए ये कहा था कि उसने बच्चे को मारा है। हालांकि उसने दावा किया कि यह कबूलनामा जबरन लिया गया। फरवरी 2023 को उसे अबू धाबी पुलिस को सौंप दिया गया। 31 जुलाई 2023 को उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद भारतीय दूतावास ने कानूनी सहायता देते हुए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन आरोप है कि उसे जबरन गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और उचित कानूनी मदद नहीं मिली। सितंबर 2023 में उसकी अपील खारिज कर दी गई। 28 फरवरी 2024 को मौत की सज़ा सुना दी गई जिसको कोर्ट ने बरकरार रखा। हालांकि शहजादी के पिता शब्बीर खान ने दूतावास के माध्यम से दया याचिका दायर की, लेकिन गलत मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने मई 2024 और 11 जुलाई 2024 को नई दया याचिका भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 14 फरवरी 2025 को शब्बीर खान को शहजादी का फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने बताया कि अब उनको फांसी हो जाएगी, जल्द ही फांसी हो जाएगी, ये मेरा आखिरी कॉल होगा। उसके बाद 20 फरवरी 2025 को विदेश मंत्रालय में अपील की गई, लेकिन कोई अपडेट नहीं मिला। अब शहजादी को फांसी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने पिता की तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तमाम दलीलें धरी की धरी रह गईं जब विदेश मंत्रालय ने परिवार को बताया कि उनकी बेटी को 15 फरवरी को फांसी दे दी गई। हालांकि अब परिवार की मदद के लिए विदेश मंत्रालय आगे आया है और अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति देते हुए वीज़ा का प्रबंध कराने की बात कही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।